क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एडजस्ट। मतलब ये सारे इक्वेशन में रूट्स निकालने हैं यदि एडजस्ट हो, पर रूट्स निकालने के लिए मेथड यूज करनी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे किसके किसके रूट्स पॉसिबल हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगी कि इन चारों इक्वेशन में किसके रूट्स पॉसिबल हैं। उसके लिए सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये किसके लिए होता है? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप है इन चारों इक्वेशंस में किसके रूट्स पॉसिबल है किसके नहीं। तो फर्स्ट के लिए d निकालेंगे। फर्स्ट में a है 2, b है -7 और c है 3। तो चलिए b की प्लेस में b की वैल्यू रखते हैं -7 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 7 7 जा 49 -4 2 जा 8 3 जा 24, मतलब ये आ गया 25। इट मीन्स d इज ग्रेटर देन 0, therefore roots are possible। रूट्स आर पॉसिबल। ठीक है, पहले तो हम सबके निकालेंगे कि क्या कंडीशन पॉसिबल है। चलिए फर्स्ट के हम कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड में देखिए, सेकेंड इक्वेशन में b इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर b की वैल्यू है 1, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 1। तो चलिए b की प्लेस में 1 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2, चलिए रख देते हैं 2, और c की वैल्यू है -4। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस और माइनस प्लस 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, मतलब 33। यहाँ से भी d की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, मीन्स रूट्स पॉसिबल। रूट्स आर पॉसिबल, करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में d इक्वल टू a 4 है, b 4√3 है और c 3 है। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स 4a3 स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c मीन्स, अब देखिए 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 -4 4 जा 16 3 जा 48, मतलब 0। यस, तो रूट्स यहाँ भी पॉसिबल है, परंतु रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है ना, रूट्स पॉसिबल पर कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए b की वैल्यू है 1 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू 4 मीन्स 1 -4 2 जा 8 और 8 4 जा 32। ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, मतलब d इज लेस देन 0, तो रूट्स नॉट पॉसिबल। मतलब फर्स्ट का भी निकल जाएगा, सेकंड के भी निकलेंगे, थर्ड के भी निकलेंगे, पर इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है, उसके रूट्स हम नहीं निकाल सकते। अब हम साइड में इन पे d की वैल्यू जानबूझ के लिख के रखेंगे क्योंकि हमें इसके सॉल्यूशन बताने हैं। फर्स्ट के लिए d की वैल्यू क्या आई है 25, हमारा आसानी इससे सॉल्व होगा इसीलिए। सेकंड में d के लिए क्या वैल्यू निकाली है 33, और थर्ड में क्या वैल्यू निकाली है 0, और फोर्थ में d की वैल्यू है लेस देन 0, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे इनके रूट्स, वो भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से 1 बाय 1। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इस मेथड में सबसे पहला उद्देश्य हमारा ये रहता है, कोशिश करें कि जो फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है या a की वैल्यू 1 आ जाए। 1 करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2।
क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस, मतलब हम किसी भी तरीके से इसको चेंज करेंगे a माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के फॉर्म में, इस फॉर्म में। चलिए लेकर आते हैं। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस 2ab बनना चाहिए तो 2 भी लिखेंगे, x भी लिखेंगे, और ऐसा कुछ नंबर लेंगे जिससे ये पूरी वैल्यू में कोई चेंजेस ना आए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7/4। क्यों, ये 2 से 4 कट जाएगा, 7/2 और x ऑलरेडी आ जाएगा, मतलब ये b की वैल्यू हुई। इसको हम 7/4 स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और 7/4 स्क्वायर माइनस भी कर देंगे। बचा हुआ जो नंबर है उसको भी लिख दीजिए और इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 3 से आइडेंटिटी बन गई x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी बचे हुए को ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करने का मतलब हो गया, ट्रांसपोज किया तो 7/4 होल स्क्वायर मतलब 49/16 माइनस 3/2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम 16 आ गया, ये 49 आ जाएगा, 2 8 जा 8 3 जा 24 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 25/16। मतलब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट लेना, तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक है, दो सोल्यूशन है, यहाँ पर भी दो साइन आए हैं, एक प्लस आया है दूसरा माइनस आया है। तो पहला रूट हम निकालेंगे प्लस साइन से और दूसरा रूट निकालेंगे हम माइनस साइन से। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हम ले लेते हैं, फर्स्ट रूट के लिए पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन मतलब प्लस 5/4 लेना है, तो ये बन जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4। करेक्ट, ट्रांसपोज कर दीजिए, देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 5/4 प्लस 7/4, एलसीएम आ गया 4, 5 प्लस 7, तो x इज इक्वल टू 12/4, तो ये हो जाएगा 4 3 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आ जाइए माइनस साइन से, तो x इज इक्वल टू दिस माइनस 5/4, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 7/4 माइनस 5/4। एलसीएम निकाल लीजिए, 4 आ गया, 7 माइनस 5 मतलब 2/4, कट पिट के आ गया 1/2, मतलब एक वैल्यू आ गई आपकी 1/2। तो आंसर क्या हो गए, आंसर हो गया 3 and 1/2। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। काम वही करना है, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, मतलब इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगा x², यहाँ से x/2, यहाँ से सिर्फ 2, क्योंकि 2 से डिवाइड किया 4/2 मतलब 2। चलिए अब यहाँ प्लस साइन है, प्लस साइन होने के कारण ये आइडेंटिटी कौन सी होगी, दिस इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको लिख लेने से आपको समझने में आसानी जाती है, इसीलिए अब देखिए फर्स्ट x² प्लस 2 इंटू एक्स तो लिखना ही है क्योंकि 2 और a है। अब इसके बाद हमें सोचना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लें जिससे इसके वैल्यू में कोई चेंजेस ना आए, तो हम यहाँ ले लेंगे 1/4। देखिए कब हो गया, x/2 आ गया। अब इसका मतलब क्या है, b की वैल्यू 1/4 हो गई, तो 1/4 स्क्वायर को ऐड भी कर दो और 1/4 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दो, माइनस 2। फर्स्ट 3 से अपनी आइडेंटिटी बन गई, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। बाकी जो बचे हुए वो उधर ले जाएंगे, चलिए 1/16 हो गया और प्लस 2 हो गया, मतलब एलसीएम लेने के बाद ये 16 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 32 मतलब 33/16 बन गया। पर जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट हमें यहाँ भी लेना है, मतलब 2 साइन हो जाएंगे, रूट 33 और 4 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x प्लस 1/4 होगा। अब आगे की सॉल्यूशन लेने के लिए एक बार हम प्लस साइन लेंगे और एक बार हम माइनस साइन लेंगे। प्लस साइन लेंगे
ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस √33/4। मतलब x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू हो गया -1/4 प्लस √33/4। अच्छे से लिखेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये √30 हो जाएगा। आ गया। पर हाँ नेगेटिव साइन लेंगे तो ये नेगेटिव रहेगा। मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 को सीधे सीधे ट्रांसफर कर देते हैं और ये वाला नेगेटिव साइन भी लेंगे, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस √33/4। एक सॉल्यूशन आपका ये आ गया और एक सॉल्यूशन आपका ये आ गया। इसके बाद 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, मतलब फर्स्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो पहला स्टेप तो हमने ये बताया कि इसका कोफिशिएंट ही 1 कर दो। कोफिशिएंट 1 करने से ये ऑटोमेटिक परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। पर देखिए 4 भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। हम इसको चाहें तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a² प्लस 2ab प्लस b² ये ऑलरेडी परफेक्ट में है। हाँ फर्क इतना पड़ेगा कि जब हम b की वैल्यू लेंगे 2 इंटू फर्स्ट ये है मतलब 2x लिख देंगे। अब इसके बाद हम सोचेंगे कि b की वैल्यू क्या आएगी। अब b की वैल्यू देखो 2 2 4 है, यहाँ पे 4√3 चाहिए, तो सिर्फ √3 की जरूरत है और जरूरत ही नहीं है क्योंकि सेकेंड टर्म चेंज होना चाहिए। मतलब ये b हो गया। जब ये b हो गया तो इसका स्क्वायर ऐड भी कर दो, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दो, प्लस 3 पहले से और 0 हो गया। तो फर्स्ट 3 से आइडेंटिटी बन गई 2x प्लस √3 होल स्क्वायर इक्वल टू, बाकी को उधर पटक देते हैं तो ये हो जाएगा √3² माइनस 3। ठीक है, मैंने जानबूझ के इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि अगले स्टेप में तुम्हें समझाएंगे कि √3² इक्वल टू 3 और -3 मतलब ये 0 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी प्लस √3 होल स्क्वायर या 2x प्लस √3 होल स्क्वायर। मतलब अब हम इसको लेते भी हैं, इसका स्क्वायर रूट करते भी हैं तो डबल वैल्यू हो गई। मतलब 2x प्लस √3 या 2x प्लस √3 दोनों की वैल्यू 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी माइनस, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा -√3, मतलब x की वैल्यू -√3/2। मतलब हमारे दोनों की दोनों रूट कैसे आएंगे /2 एंड -√3/2। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 था, अतः हम इसके रूट्स नहीं निकाल सकते। इस प्रकार से आपका